हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 49 मीटर, द विंड ब्लोज हॉरिजेंटली एंड इम्पार्ट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? देखो बेटा, यहां से बॉल को हमने रिलीज किया, इस पे दो एक्सेलरेशन लग रहा है। एक इधर लग रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा जो कि 9.8 होगा। क्लियर बेटा सभी को? तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। भाई पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो था, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा या रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। इसका पाथ हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। बराबर बेटा समझ में आ रहा होगा सभी को? इट्स पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये मान लीजिएगा फ्लोर है ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आकर के इसको हिट करना है। तो सबसे पहला लिखा है पाथ ऑफ द बॉल इज स्ट्रेट लाइन या पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, ये बात सही हो गई। दूसरा लिखा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज अराउंड दिस मच ऑफ सेकंड। तो देखो, ग्राउंड मींस वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जिम्मेदार ग्रेविटी होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 4.9 वाला एक्सेलरेशन होगा। तो मैं अगर वर्टिकल की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया था, एक्सेलरेशन इज 9.8 बराबर है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 49 मीटर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 49 मीटर होगा जहां से हमने इसको छोड़ा था। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है 49 इज इक्वल टू जीरो प्लस 1/2 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास गया 10 टाइम्स। क्लियर है? तो t इज इक्वल टू हम लोगों के पास 4.9 है ना, एक्सेलरेशन नहीं, वर्टिकल का एक्सेलरेशन 9.8 है। देखिए कंफ्यूज मत होइए और गलत मत कीजिए मेरी तरीके। तो यहाँ पे वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो इससे इसको कैंसिल किया तो आएगा 4.9, और 4.9 से कैंसिल किया तो 10, तो टी स्क्वायर बराबर 10 है। मतलब t इज इक्वल टू रूट 10, और रूट 10 की आप नियरली वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो इट इज 3.16 सेकेंड। यानी जो टाइम लगने वाला है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ वाले में दिया है एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सही बात है, ये जो एंगल हम लोगों के पास है थीटा, ये थीटा आपके पास कितना होगा? तो इस थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो देखो 49 है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए दिया है 4.9 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा 10। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 49/2 मीटर, ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 49 एंड हॉरिजॉन्टल इज 49/2, तो tan थीटा बराबर 2 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू 2 है, मतलब थीटा 45 से बड़ा होगा। तो लास्ट ऑप्शन में लिखा है द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग initial and final point on the ground after first striking the ball is greater than 45। yes, this angle is more than 45। तो यहां से अगर हम चेक करें तो हम लोगों को फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आंसर करेक्ट दिख रहा है। क्लियर? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर्स। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।